नमस्कार, शाम के 7:30 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है जोहार झारखंड का। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। आपको ये भी बताएंगे कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल अब निर्वाचन आयोग पहुंच गया है। वहीं कैमरून में फंसे 27 मजदूरों के सकुशल घर वापसी की खबर आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि आखिर पाकुड़ में बमबाजी और गोलीबारी क्यों हो रही है। तो बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। राजधानी रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड कैबिनेट की बड़ी बैठक सीएम हेमंत की अध्यक्षता में इस बैठक को पूरा किया गया। कई प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। राजपत्र कर्मियों को मोबाइल देने के संदर्भ में बहुत अहम फैसला लिया गया। ये प्रस्ताव वित्त विभाग की तरफ से लाया गया है। देवघर में लगने वाले राजकीय श्रावणी मेले के लिए 27 अस्थायी मेला ओपी और 27 अस्थायी यातायात ओपी गठन की स्वीकृति मिल गई है। तो इस बैठक में बहुत सारे अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है। सीएम हेमंत की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। तो झारखंड कैबिनेट की बहुत बड़ी बैठक खत्म हो गई है, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय, बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले झारखंड कैबिनेट की तरफ से लिए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में इस बैठक को संपन्न किया गया। आपको बता दें कि देवघर में लगने वाली राजकीय श्रावणी मेले के लिए भी 27 अस्थायी मेला ओपी और 17 अस्थायी यातायात ओपी का गठन भी करने की स्वीकृति इस बैठक के जरिए दी गई है। और आज की बैठक में जो मोबाइल सेट की अनुमान्यता है और अधिसीमा को संशोधित करने का प्रस्ताव था, इसे स्वीकृत किया गया। इसके तहत जो हमारे कर्मचारीगण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अंतर्गत हैं, उन्हें पेंशन फंड मैनेजर का चयन करने के लिए सुविधा रहेगी और साथ ही साथ निवेश के लिए भी विकल्प दिए गए हैं। चयनित स्थल पर विवाद अथवा अनुपलब्धता आदि की स्थिति में विवाद रहित एनओसी प्राप्त उपयुक्त स्थल के चयन का दायित्व संबंधित उपायुक्त का होगा, जिस पर क्रियान्वयन की स्वीकृति हेतु विभागीय प्रधान सचिव सक्षम प्राधिकार होंगे। वहीं आम बजट को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि 40,000 करोड़ रुपए किस हिसाब से दे रहे हैं, बदले में इस राज्य से कितना ले रहे हैं। कि झारखंड राज्य की दृष्टिकोण से अगर हम इस बजट को देखें तो शायद केंद्र सरकार को झारखंड पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना झारखंड देता है उसकी अपेक्षा हमें आज कितना मिला, क्या खोया, क्या पाया, वो आप लोगों के सामने है। और मुझे लगता है बजट बिल्कुल पॉलिटिकल बजट इसको कह सकते हैं। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप है। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल पहुंचा निर्वाचन आयोग, सीईसी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा गया है। अनंत ओझा, प्रदीप वर्मा, आदित्य साहू भी प्रतिनिधि मंडल में शामिल रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। तो सीईसी से मुलाकात कर यह ज्ञापन सौंपा गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। झारखंड में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं और इसी को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। डेमोग्राफी में बदलाव की बात कही जा रही है। इस तरह से तमाम ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं और इसी के तहत जांच पड़ताल करने की बात कही जा रही है, जिसके संदर्भ में ये ज्ञापन सौंपा गया। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से। मरांडी जी, आप इलेक्शन कमीशन पहुंचे थे प्रतिनिधिमंडल के साथ, क्या आपने मुद्दा उठाया, क्या बातें रखी? देखिए, झारखंड के जो संथाल परगना का क्षेत्र है और संथाल परगना से अन्यत्र भी क्षेत्र है, ऐसे हम लोगों ने 10 विधानसभा क्षेत्रों को चिन्हित किया
और हम लोगों ने देखा कि वे 20% से लेकर के 123% मतदाताओं में वृद्धि हुई है या अप्रत्याशित वृद्धि है। इस प्रकार की वृद्धि सामान्य स्थिति में संभव ही नहीं हो सकता है। यानी मतदाता सूची में फर्जी मतदाता को जोड़ा गया है, उसमें से अधिकांश हमें लगता है बांग्लादेशी, घुसपैठ और रोहिंग्या मुसलमान जो आए हैं उनको मतदाता सूची में उनका नाम को जोड़ा गया है। आप पहले से भी डेमोग्राफी के मुद्दे को उठाते रहे हैं कि झारखंड में ऐसा साहेबगंज, पाकुड़ और जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उसको लेकर के उठाते रहे हैं। तमाम मुद्दों के चलते आपको लगता है कि ये जो वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ी हुई है? देखिए, मुद्दा तो वही है क्योंकि इतने अधिक मतदाता सूची में इतनी अधिक नाम इनरोल हो ही नहीं सकता है सामान्य स्थिति में। और भी जगह देख लीजिए, मैं तो कहूँगा कि आप सब लोग दिल्ली का ही कोई सामान्य एरिया जहाँ पर मुसलमान नहीं रहते हो, तो हमें लगता है कि वहाँ पर अगर आप उसको निकालेंगे तो हमें नहीं लगता है, अगर कहाँ कोई बड़ा उद्योग धंधा वहाँ नहीं लगा है तो हमें लगता है 10% 15% की मतदाता ही 5 साल में वृद्धि हुई होगी। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जब वृद्धि होती है, इसका अर्थ ये होता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ चल रहा है, फर्जी मतदाता को जोड़ा जा रहा है। एक आखिरी सवाल, चुनाव आयोग की तरफ से क्या भरोसा मिला है आपको? नहीं, चुनाव आयोग की पूरी टीम बैठी थी, उन्होंने पूरी बातों को सुना है और उन्होंने कहा कि मैं सारी चीज़ों को मैं जरूर देखूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबूलाल मरांडी झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष हैं, एक डेलीगेशन के साथ मिले। उनका कहना है कि चुनाव आयोग के सामने हमने तमाम मुद्दे को रख दिए हैं। डेमोग्राफी के चलते जिस तरह से बदलाव हुआ है, वोटर लिस्ट में जिस तरह से गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं, उन तमाम मुद्दों को रखा है और चुनाव आयोग ने इस पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ मितेश सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल रंग लाई है। दक्षिणी अफ्रीकी देश कैमरून में फंसे 27 मजदूर सकुशल अपने घर को वापस लौट आए हैं। ये मजदूर कैमरून में कैसे फंस गए, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। इंतजार हुआ खत्म, मजदूरों की हुई वतन वापसी, चेहरे पर दिखी मुस्कान। कैमरून में फंसे मजदूर लौटे घर, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में जीवन की आशा। ये उन मजदूरों की तस्वीर है जो कैमरून में फंसे थे और अब अपने परिवार से मिले हैं। साउथ अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के सभी मजदूरों की वतन वापसी हो चुकी है। सभी मजदूर पहले मुंबई पहुंचे, फिर वहां से गिरिडीह के पारसनाथ रेलवे स्टेशन लाए गए। इस दौरान पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर झारखंड सरकार के श्रम सचिव मुकेश कुमार भी मौजूद रहे। अपने घर वापस आने की खुशी प्रवासी मजदूरों के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। कितने दिनों से आप लोग वहाँ फंसे हुए थे? हम लोग 3.5 महीना से। कितने लोग थे आप लोग वहाँ पे? 29 लोग। क्या बोल के लेके गए थे? बोल के लेके गया था कि LNT कंपनी है, LNT कंपनी पेमेंट करेगा। तो वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ता है कि कंपनी नहीं, ठेकेदार में घुसा दिया। श्रम विभाग को जब वीडियो मिली कि कैमरून में हमारे 27 मजदूर जो हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो जिले के निवासी हैं वो फंसे हुए हैं। पहली दिक्कत इनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत संजीदगी से पूरे मॉनिटरिंग करी, पूरे मैटर की। लेबर डिपार्टमेंट के साथ भी लगातार परस्यू किया गया और हम लोगों ने भी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जो विदेश मंत्रालय है, उनके प्रतिनिधियों के साथ भी। इन मजदूरों की खुशी का ठिकाना उस वक्त और नहीं रहा जब मुख्यमंत्री ने खुद कॉल कर इनसे बातचीत की। मातो जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप लोग सुरक्षित आ गए। आप लोगों का खबर हम देखे तो हम बहुत विचलित हुए और हम लोग लगे आप लोगों को किसी तरीके से जल्दी घर लेके आए। और भी लोग वहाँ पहले गए हुए हैं क्या हम लोग इधर से? बिल्कुल, कभी देखिए ऐसा कदम उठे, देखिए आप लोग बिल्कुल सरकार को बता के जाइए। सरकार के पास बाहर अगर आप जाना चाहते हैं तो भी सरकार को बताइएगा, तो हम लोग आप लोगों को नजर रखेंगे। पूरे मामले पर हेमंत सोरेन ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि
अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के अपने 27 लोगों की परेशानियों के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके पश्चात झारखंड सरकार द्वारा पहल कर उन्हें लगभग कुल 30 लाख की बकाया राशि का भुगतान कराया गया और राज्य वापस लाया गया। आज गिरिडीह में सभी साथी मंत्रियों और गिरिडीह तथा गांडेय विधायक एवं पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रत्येक श्रमिक भाइयों को 25-25 हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की गई। साथ ही सभी श्रमिक भाइयों से राज्य सरकार के संपर्क में सदैव रहने हेतु भी अपनी बात रखी। आपकी ये झारखंड सरकार, आपका ये भाई और बेटा सभी वर्गों की सहायता के लिए हमेशा संवेदनशीलता के साथ खड़ा है। आप सभी खुशहाल रहें, यही कामना करता हूँ। राज्यवासियों की तरफ से मैं हेमंत जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि ससुरक्षित और वो वापस आए अपनी विदेश यात्रा करते हुए आज हमारे धरती पे आए हैं। बता दें, बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह के 27 मजदूर 29 मार्च को काम करने कैमरून गए थे। L&T टावर कंपनी में काम करने के दौरान इन सभी मजदूरों को 3 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा था। इस वजह से इन सभी को खाने पीने में भी परेशानी उठानी पड़ रही थी, जिसके बाद सभी मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर वतन वापसी की गुहार लगाई थी, जिसके बाद सरकार ने सक्रियता दिखाते हुए सभी मजदूरों की वतन वापसी करवाई। संवाददाता एजाज अहमद की रिपोर्ट। और इसी बीच पाकुड़ से आपको बड़ी खबर बताएं, पाकुड़ के नगर नवी में 2 पक्षों के बीच बमबाजी का मामला सामने आया। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला है। डर के मारे लोग अपने घरों में कैद हैं। पुलिस के पहुंचते ही विवाद करने वाले लोग गांव से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि इन्हीं 2 पक्षों में विवाद को लेकर कुछ दिन पहले भी नगर नवी में बमबाजी हुई थी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 पक्षों में विवाद के बाद बमबाजी हुई है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर कर रही है। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। लोगों से अपील भी की जा रही है कि आप घर पर ही रहें। 2 पक्षों में विवाद के बाद ये बमबाजी की तस्वीर कुछ दिन पहले भी सामने आई थी और एक बार फिर से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये विवाद क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस लगातार जुटे हुए है। तो स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये जमीन की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि बमबाजी होने के बाद वहां की क्या स्थिति हो गई। वही तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। 2 पक्षों में विवाद के बाद दहशत का माहौल हो गया है। आसपास में लोग डरे सहमे हैं, घरों में दुबके हुए हैं। मालपहाड़ी में 2 पक्षों के बीच बमबाजी की खबर सामने आई है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। और चलिए अब आपको राजधानी रांची लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क रांची में निर्मित बिलियन इम्प्रेशंस का उद्घाटन किया। इस मौके पर हाफिजुल हसन, दीपक बिरुवा, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह में सीएम ने कहा कि बिलियन इम्प्रेशन से राज्य को एक नई पहचान मिलेगी। बिलियन इम्प्रेशन एक अंगूठा का निशान है। जैसे कि आपने सुना कि पहले जमाने में इस अंगूठे का कितना महत्व होता था और आज भी इस अंगूठे का महत्व कितना महत्वपूर्ण है। और साथ में ये 2 निशान है, एकता का भी प्रतीक है। और मुझे लगता है ये रांची वासियों के लिए, झारखंड वासियों के लिए भी एक खूबसूरत एक स्ट्रक्चर, जिसको देखकर निश्चित रूप से लोग काफी इंप्रेस होंगे। और झारखंड सरकार की पहल पर 5 स्टार लग्जरी होटल ताज रांची के स्मार्ट सिटी में खुलेगा। झारखंड सरकार और टाटा के बीच MOU साइन कर दिया गया है। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन, मंत्री हाफिजुल हसन और टाटा स्टील के CEO सह MD TV नरेंद्रन मुख्य रूप से मौजूद रहे।
एमओयू के दौरान सरकार ने ये दावा किया है कि पटना के ताज होटल से रांची स्मार्ट सिटी का ताज होटल और भी ज्यादा बड़ा होगा। 4 साल में 400 करोड़ की लागत से तैयार ताज होटल तैयार किया जाएगा, जिसमें 200 कमरे, करीब 1000 लोगों को रहने की मुकम्मल व्यवस्था और रोजगार भी दिया जाएगा। इस होटल से होने वाले कुल आय का आकलन 3.1% राज्य सरकार को मिलेगा। रांची स्मार्ट सिटी में बनेगा होटल ताज, जिस पर 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि 2028 तक ये बनकर तैयार होगा और टाटा ग्रुप को 6 एकड़ जमीन दी गई है। बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ करें और मुझे लगता है आज के दिन में जो वक्त मैं सालों लगते तो महीनों में हो सकते हैं, तो जल्द से जल्द इसका काम पूरा हो, ताकि इसके साथ साथ हमारे जो इससे जुड़ी गतिविधियां हैं उसको हम लोग और गति दे सके। ताज का एक अच्छा प्रॉपर्टी दिखाएगा आने वाले सालों में। टाटा ग्रुप का रिलेशनशिप झारखंड के साथ 100 साल से ज्यादा है और कोई स्टेट नहीं है देश में जहां हम लोग पूरा जो है वैल्यू चेन जो बोलते हैं हम लोग काम कर रहे हैं। माइनिंग भी कर रहे हैं, स्टील मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, इधर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं इधर। तो पूरा एंड टू एंड फ्रॉम माइनिंग टू ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हम लोग और कोई स्टेट में नहीं कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज द रिलेशनशिप झारखंड के साथ हम लोग का जो है। और अगली खबर गुमला से आपको बताएं, जहां 26 स्कूली छात्राएं इसरो पहुंची। गुमला के डीसी के अनुसार छात्राओं ने कंट्रोल सेंटर और मिसाइल सहित कई अत्याधुनिक सुविधाओं का अवलोकन किया। इसरो के वैज्ञानिकों से सफलतापूर्वक मुलाकात की। आपको बता दें कि गुमला से इसरो के भ्रमण के लिए छात्राओं का ये दूसरा बैच था, जहां छात्राओं को कई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने भी छात्राओं की सराहना की और उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। वहीं राजधानी रांची में छात्र युवा संघर्ष समिति के ललित नारायण ओझा ने राज्य सरकार से मांग कर दी है। उन्होंने डोमिसाइल आंदोलन में मारे गए लोगों को शहीद मानते हुए सम्मान देने की बात कही और उनके परिवार को सरकारी नौकरी देने तक की मांग कर दी। झारखंड में रहने वाले लोगों से शहीद के परिवारों को न्याय देना होगा, शहीद के परिवार वालों को न्याय देना होगा। जुलाई 2002 को डोमिसाइल की हिंसा में ये शहीद हुए। आज तक इनको 22 साल 23 साल बीत जाने के बाद भी कोई सरकारी सुविधा नहीं, इनके परिवार की सुध बुध लेने वाला कोई नहीं। छात्र युवा संघर्ष समिति ने उस आंदोलन का भी नेतृत्व किया था और आज तक हम उनको 24 जुलाई को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। श्रमिक मजदूरों के साथ, आम लोगों के साथ और जो लोग उस नीति से उस समय प्रभावित हुए थे, आज उनके परिवार वालों के साथ हम खड़े हैं और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि झारखंड में भेदभाव नहीं चलेगा। ये शहीद हुए तो इनको शहीद का दर्जा देना होगा और इनके आश्रितों को, इनके परिवार को सरकारी नौकरी देनी होगी और उनको झारखंड में मान सम्मान के साथ इनका परिवार रहे, ये देख। और रांची के डुमरडग्गा में बाल सुधार गृह से 3 बच्चे भाग रहे थे, तभी संतरी के शोर मचाने पर पुलिस ने मौके से 2 बच्चों को पकड़ लिया, लेकिन तीसरा बच्चा मौके से फरार होने में कामयाब रहा। लेकिन पुलिस ने तीसरे बच्चे को भी बरामद कर लिया। इस घटना को लेकर बाल सुधार गृह के नोडल अधिकारी करनाल के सिंह ने बताया कि बाल सुधार गृह में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बच्चों ने दीवार के दूसरी तरफ से कूदने के लिए पेड़ का सहारा लिया, जिसे देखते हुए पेड़ को काटने का निर्देश दिया गया है। सुरक्षा में तैनात जवानों को चेतावनी दी गई है कि अगर दोबारा ऐसा कुछ होता है तो सख्त कार्रवाई की जाए। दोबारा इस तरह की घटना से बचने के लिए विशेष तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा कर्मियों को रिटन वार्निंग दी गई है। कड़ी चेतावनी सुरक्षा की कमी के लिए दिया गया है उन्हें। साथ ही जो बाहर की तरफ पेड़ है उसे कटवाने का आदेश दे दिया गया है, जिसकी मदद से दीवार से नीचे उतरने में आसानी होती है। एक और मुख्य कारण है, वो अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो कि सुरक्षा के लिहाज से उसमें कुछ सुधार लाने की जरूरत है। दीवार से सटा होने के कारण वहां उस नए कंस्ट्रक्शन की मदद से बच्चा दीवार के काफी ऊंचाई तक पहुंच सकता है आसानी से। इसलिए
और राजधानी रांची में गोबर प्रसंस्करण और प्रशिक्षण कार्यक्रम की पशुपालन मंत्री दीपिका पांडे और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने शुरुआत कर दी है। इस कार्यक्रम के तहत गांव की महिलाएं गोबर का इस्तेमाल कर घर सजाने की वस्तु और खाद सहित अन्य सामान बना सकेंगी। फिलहाल इस प्रोजेक्ट की शुरुआत रांची के अलग अलग ब्लॉक में कर दी गई है और साथ ही गौ सेवा आयोग ने हमारी गौ माता हमारा दायित्व वेबसाइट की भी लॉन्चिंग की है। इस वेबसाइट के जरिए कोई भी रांची की गौशाला में रहने वाली गाय को गोद ले सकता है, उसका पालन पोषण कर सकता है और उसे दान भी दे सकता है। महिलाएं इसका उपयोग अपनी आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए भी करें, इसके लिए ट्रेनिंग था। एक पायलट प्रोजेक्ट रांची में किया गया जिसका इनिशिएटिव चेयरमैन राजीव रंजन जी ने और उपाध्यक्ष राजू गिरिनी जी ने लिया और आज हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इनका यह प्रयास बहुत सफल है। इस कार्यक्रम